हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी एमटीएस का जो है आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और जो है 11 नवंबर का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। उसी में जो है आप लोग को जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसके जो है प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और देख लीजिए जिनका भी आगे होने वाला पेपर है वो किस किस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया है, बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आने वाले जो शिफ्टों में प्रश्न पूछा जाएगा सेम टू सेम इसी तरह के एसएससी पूछने वाला है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार जो है ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब प्रश्नों को बेहतर तरीके से और सॉल्व भी करेंगे, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाएंगे और चैप्टर भी बता देंगे कि किस चैप्टर से जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इक्वल में जो है आप लोगों को जो प्रश्न पूछा गया है वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन जो है इसका पेपर होता है एसएससी एमटीएस का, तो वो जो है प्रश्न आपको इक्वल में नहीं मिला है। आपको ये जो है किस टॉपिक से मिला गया उसके आधार पे इन प्रश्नों को बनाया गया, ठीक है। आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, और जिनका भी आगे वाले शिफ्टों में जो है पेपर होने वाला है वो इसको जो है टेस्ट के तौर पे लीजिएगा और जो है इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को देना है जिनका जो है आगे आने वाले शिफ्टों में है, ताकि आप लोग अगर यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है एग्जाम हॉल में भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसा कि यदि आप देखिएगा यहाँ पे तो 22 लिखा है, 22 से यहाँ पे 34 लिखा है तो कहिएगा कि प्लस का 12 किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 34 से 48 लिखा गया है तो कहिएगा यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, तो कहिएगा यहाँ पे कि जो है ये जो है 14 का प्लस कर दिया है, ठीक है। इसके आगे देखिए 64 लिखा है तो कितना प्लस किया है, तो कहिएगा कि 16 प्लस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 82 लिखा हुआ है तो कितना प्लस किया हुआ है, 18। तो इसके आगे हम कितना प्लस करेंगे, देखिए पहले 12, 14, 16, 18, तो अब जो है 20 प्लस करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 20 प्लस करेंगे तो आप लोगों का उत्तर क्या बन जाएगा, तो 82 और 20 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 102। 102 जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है नीचे दी गई जो है विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है। देखिएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा है ए बी सी का जो है संबंध यहाँ पे 2 3 4, उसी प्रकार एक्स वाई जेड का संबंध यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो बताइएगा इसका जो है उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या होगा, ठीक है। जिस तरह से ए बी सी का संबंध यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसी तरह से इसका संबंध आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2 और सी का कोड होता है 3। तो यहाँ पे लिखा है 2 3 4, मतलब यहाँ पे एक से एक जोड़ दिया है, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 में एक जोड़ दिया है 3 हो गया, 3 में एक जोड़ दिया है 4 हो गया, ठीक है। मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसमें एक एक ठो जो है जोड़कर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ए का 2 लिख दिया है मतलब यहाँ पे +1, बी का 3 लिखा है मतलब +1, सी का 4 लिखा है मतलब इसमें भी +1 कर दिया है। तो वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24, उसमें एक जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा। वाई का प्लेस वैल्यू होता है 26, इसमें एक जोड़ दीजिए 25 होता है, इसमें एक जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा। जेड का प्लेस वैल्यू होता है कितना 26, इसमें एक जोड़ दीजिए 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ये जो आप लोगों का प्रश्न है देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। दी गई जो प्रश्न है इसमें जो है सीधी रेखाओं की संख्या पूछा गया था, ठीक है।
अब इसमें जो है सीधा रेखा कौन कौन है, देखिए ये तो सीधा रेखा नहीं है, ये जो लिखा गया है ये तो आप लोगों को सीधा रेखा नहीं है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी आपको ये सीधा नहीं है, ये भी सीधा नहीं है, तो सीधा हमको काउंट करना है, ठीक है। सीधा इसमें कौन कौन है ये देखना है। तो देखिए सीधी रेखाओं को जो है आप लोगों को बताना है, तो आ जाइए यहाँ से अगर एक काउंट कीजिएगा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। दो हो गया, दो के बाद से आप लोग कहिएगा ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो टोटल इसमें जो है संख्या कितना हो रहा है सीधी रेखाओं की, तो कहिएगा 12, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा टोटल जो है सीधी रेखाओं की संख्या कितना हो रहा है, 12। तो 12 जो है आप लोग को बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, ठीक है। आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 2 यहाँ पे, 2 4, यहाँ पे 5, 5 के बाद से ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ठीक है। तो 12 आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, यदि लॉजिक को जो है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, तो उसी कुट भाषा में जो है फ्रूट को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है पहले यहाँ पे देख लीजिए, IGCOL, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने गलती लिख दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है LOGIC, इसको लिख रहा है IGCOL, ठीक है। अब देखिए जो एल पहले लिखा है इसको लास्ट में लिख दिया है, तो इसको भी हमको लिखना है, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, FRUIT, फ्रूट लिखा है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, जो पहले लिखा हुआ है इसको हम अंत में लिखेंगे, तो F अंत में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए पहले किसको लिखा गया है, ये देखिए इसमें I को पहले लिखा है, मतलब अंत से दूसरे वाला, तो यहाँ से भी पहले I आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, I आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से जो है लास्ट वाला कहाँ पे है, बीच में है, तो लास्ट वाला बीच में आ जाना चाहिए T। और यहाँ पे जो है I के पहले कौन लिखा है, U, ये आना चाहिए बीच में, यहाँ पे हो जाएगा। और जो है बचा हुआ R है, तो R आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, IUTRF, कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करें। विषम मतलब होता है इसमें जो है अलग कौन सा है, ठीक है। अलग जो है हम लोगों को बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को, इन चारों ऑप्शनों में से 3 एक समान है, ठीक है। 3 एक जैसे हैं किसी न किसी तरह से, और एक जो है अलग है, अलग वाले की जो है हम लोगों को चयन करना है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है, बेहतर तरीके से सबका उत्तर आना चाहिए। देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजीली प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना था। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 11 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 13 लिखा है, ठीक है। तो अब कहिएगा आप लोग यहाँ पे 13, 11 और 3 जो है यह क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 9 क्या है, ये विषम संख्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसमें 3 से भाग लग जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था विषम शब्द इसमें कौन था, तो विषम जो है आप लोग का अल्टर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। बाकी ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिएगा अब जो है आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 सदस्य उसी वक्र संबंधित हैं जिस पर जो है निम्नलिखित संख्या युग्म को
और युग्म की दो संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 9 और जो है यहाँ पे 49 उसी तरह से संबंधित है। जिस तरह से 9 और 49 संबंधित है उसी तरह से यहाँ पे भी कोई भी संख्या संबंधित दिया गया, उसको आप लोग बताइए कि कौन जो है 9 और 49 के जैसा संबंधित है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इजीली जो है ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो कहिएगा कि ये जो लिखा हुआ है 9, ये 3 का वर्ग लिखा है, ठीक है। 7 क्या 49 कितना होता है, 7 का वर्ग होता है। ये तो दोनों आप लोगों को मिल गया। उसी प्रकार 64 जो है ये क्या होता है, 4 का जो है वर्ग होता है, और 81 9 का वर्ग होता है। ये दोनों हो गया। अब जो है उसी तरह से यहाँ पे 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 16 जो है 4 का वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। और जो है ये 289 17 का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो ये तो किसी संख्या का वर्ग ही नहीं होता है, तो ये तो अलग हो गया, ठीक है। ये तो होने वाला नहीं है। बचा हुआ ये तीनों में से तो देखिए 3 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 और 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी गलत। 3 और 4 यहाँ पे लिखा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 और 17 जो है आप लोगों के अभाज्य संख्या है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यदि 5 जो है थीटा यहाँ पे $12.06 बराबर 60, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 74। तो इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि इजीली जो है ये प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 12 लिखा हुआ है, ठीक है, और 6 भी लिखा हुआ है। यहाँ से हमको क्या लाना है, 60 लाना है। किस तरह से 60 आएगा, थोड़ा सा अगर लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। 8 12 6 को हम क्या करें, गुणा करें, भाग करें, घटाएं, वर्ग करें, किसी भी तरीका से हमको 60 लाना है। तो हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे 8 और 12 को गुणा कर देते हैं, ठीक है, और माइनस उसमें से 6 का वर्ग कर देते हैं। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96, और यहाँ से 6 का वर्ग कितना होता है, 36। इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 60, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतर तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। वही तरीका जो है आप लोगों को इसमें भी देखना है कि लगाया है कि नहीं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, 13, और उसमें गुणा करेंगे 15 से, और माइनस करेंगे क्या, 11 का वर्ग। 13 में 11 से गुणा करेंगे, 13 पचे 65, 13 का में 13 6 19 हो जाएगा, ठीक है, 195, ठीक है। उसमें क्या करना है, यहाँ पे 11 का वर्ग कीजिएगा, 121 माइनस कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7, ठीक है, 74, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है वही काम हम लोग इसके साथ करेंगे, 18 गुना 21, और इसके बाद से क्या करेंगे, 15 का इसमें से वर्ग माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 18 का में 18 का 8 हो गया, 18 दूना 36, एक कितना हो गया, 37 हो गया, 378 माइनस 15 का वर्ग कितना होता है, 225, घटा लीजिए, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1, ठीक है, 153। 153 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने एनालॉजी का पूछा गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एनालॉजी चैप्टर आप लोगों को पढ़ के जाना है। हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। क्या पूछा गया था कि राज्यपाल का जो है संबंध राज्य से है, तो राष्ट्रपति का संबंध किससे होगा। अब ये जो है सबका उत्तर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड का समय भी देता हूँ सभी लोगों को। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि राज्यपाल का संबंध राज्य से है, तो राष्ट्रपति का संबंध किससे होगा। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है बेहतर तरीके से। तो देखिए इसका जो है उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो कहिएगा कि राज्यपाल जो होता है वो
क्या करता है, राज्य का होता है, ठीक है। राज्यपाल जो है राज्य का मालिक होता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति जो है किसका, राष्ट्रपति का संबंध किससे होता है, तो ये राष्ट्रपति जो है एक देश का जो है यहाँ पे मालिक होता है। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से राज्यपाल राज्य का होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति देश का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट करना है आप लोगों को। तो चलिए बताइएगा इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिएगा आप लोगों को इसके लिए जो है 20 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। इससे अधिक किसी भी जो है छात्र को नहीं लगना चाहिए, जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं। 20 सेकेंड में सभी लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बता देना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सेम टू सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में शिफ्टों में होने वाला है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिएगा देखिएगा ये किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। पहले इधर से गिनते चलते हैं, ठीक है। इसमें आ जाइए, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हुए, तो एक, और ये हो गया दो, तो इसमें एक और दो, और ये एक बड़ा वाला, टोटल त्रिभुज कितना हो गया, 3। उसी प्रकार इधर नीचे से गिनिएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 इसमें भी हो जाएगा, तो 3 3 6 त्रिभुज यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और 6 के बाद एक यहाँ पे है 7, 7 के बाद आ जाइए यहाँ पे, ये 8, और ये आपका जो है बड़ा वाला 9, और ये 10, छोटा वाला का बात कर रहा हूँ, ये वाला। और यहाँ पे एक ये बन रहा है, ठीक है, ये भी तो एक बन रहा है, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। 11 हो गया। अब जो है आप लोग देखिएगा 11 के अलावा भी कोई इसमें वृत्त सॉरी त्रिभुज बन रहा है, तो कहिएगा नहीं ये त्रिभुज नहीं है। देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे त्रिभुज के लिए ये इस कोने में आना चाहिए था, तो यहाँ पे 11 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे जो है 11 आना चाहिए था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि एस का अर्थ गुणा है, और भी का अर्थ घटाव है, एम का अर्थ जो है जोड़ है, और एल का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे इस जो है समीकरण का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है, ठीक है। और जिन भी मेरे दोस्त का कल पेपर है और परसों चौथा रोज, उनके लिए जो है मैं बता दूं कि आपको 5 PM पे क्लास आएगा, जिसमें जो है टोटल आप लोगों को जो है जिस तरह के आज प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पे मॉडल सेट रहेगा, सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न आप लोगों के आने वाले हैं, ठीक है। तो 5 बजे और 8 बजे एक क्लास चलेगा 8 PM पे। इन दोनों क्लासों को जो है देखकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। रामबाण प्रश्न आप लोगों को दोनों क्लास में मैं देने वाला हूँ। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और जो है आपके इंग्लिश, चारों विषय का इसमें रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये जो है क्लास मिस मत कीजिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शाम वाले क्लास में आइएगा। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 44, 44 के बाद से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एल, एल का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पे भाग देंगे 11। एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे 7 है तो 7, और भी लिखा है तो भी का अर्थ क्या है, घटाव, फिर 7 है तो 7 लिख लीजिएगा। एम, एम का अर्थ क्या है, यहाँ पे जोड़, तो जोड़ लिख लीजिए 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सबसे पहले भाग दीजिए यहाँ पे, तो भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 में जो है 44 में 11 से भाग दीजिएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे यहाँ पे कितना लिखा है, 7, -7 प्लस 9 लिखा है, ठीक है। अब 7 में 4 से गुणा कीजिए, 7 चौका 28, -7 और -9, 28 में से 7 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 21, 21 में 9 जोड़ दीजिएगा कितना होता है, 30, ठीक है। 21 में 9 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 30, तो 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। तो आशा करता हूँ कि आज के जितने भी आप लोगों के प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए थे, जिस तरह के, उस टॉपिकों को हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है, ठीक है। और आने वाले जो है आप लोगों की शिफ्टों में सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न पूछने वाले हैं। और जो भी आपके मैथ और जो है रीजनिंग
रीजनिंग का तो हो गया, और भी शिफ्टों में हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है शाम वाले दोनों क्लासों में आप लोगों को अब प्रश्न बताया जाएगा कि कल के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, ठीक है। तो कल के लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है गेस किया हुआ वो जो है आपको शाम को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।